तो लोग कहते हैं कि हम लोग को ऑर्गेनिक चीज़ मिले, क्योंकि मार्केट में जाते हैं तो सभी लोग कहते हैं कि जी दवाइयाँ हैं, ये है। लेकिन सर, लोग अपने घर में अगर करना चाहें तो अपने घर में ये लोग किचन गार्डन कैसे करें तैयार? बहुत अच्छी सवाल है आपका। इसके लिए मैं ये कहूँगा कोरोना काल ही नहीं, इससे पहले भी कई बीमारियाँ जैसे कैंसर है, हार्ट अटैक है, लोगों को लीवर संबंधित प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ये सारी इनके पीछे कहीं न कहीं बाज़ार से खरीदी हुई सब्जियां या रासायनिक केमिकल, चाहे वो उन अपने ह्यूमन हेल्थ दवाइयों के प्रति आए हो, चाहे पशु धन उत्पादन के अंदर अगर पशु चारे के थ्रू आया है, चाहे अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से कोई भी सब्जी वगैरह से आदमी के अंदर आया है, तो उन चीज़ों से काफ़ी टाइम से लोग इस चीज़ से परेशान हैं। और इसको सही तरीके से एक किचन गार्डनिंग के रूप में लोगों को अपनाना चाहिए। सर, वही बात होगी, छत हो गई, छत पे किचन गार्डन कैसे बनाएं? देखो, किचन गार्डन के 3 तरीके। किचन गार्डन अपन 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि अपने घर के आसपास या अपने घर में कहीं भी कोई खाली ज़मीन पड़ी है, चाहे 2 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर, उस खाली ज़मीन का प्रयोग कर सकते हैं अपन। उसके अंदर अपन अपने जहाँ जब सीजनल पौधों की ज़रूरत होती है वो लगा के और अपन उनको कर सकते हैं। और जो फ्लैट में रहते हैं? दूसरा ये होता है कि अपन जैसे ये कोई गमला है, ये गमला ले सकते हैं। हाँ। या ये जैसे प्लास्टिक के एसडीपी बैग हैं, ये अपन ले सकते हैं। इनके अंदर मिट्टी भर के अपन पौधे लगा सकते हैं। या अगर जैसे अपने को अगर घिया, लौकी वगैरह, हाँ, कद्दू वर्गीय जैसे पौधे लगाने हैं तो उनके लिए अपन बड़े इस तरीके का पॉट काम में ले सकते हैं। और ये दूसरा तरीका है। या अपने को और भी सस्ता करना हो तो ये जो प्लास्टिक के कट्टे होते हैं, ये बाजार के अंदर बहुत से किफ़ायती रेट के ऊपर 2 रुपये 3 रुपये के अंदर मिल जाते हैं। तो इसमें अपने मिट्टी डाल के इसके अंदर भी अपन अपना किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। इनमें से पानी नहीं निकलता क्या? पानी निकलता है, तो उसके लिए अपने को निकालने के लिए अपने को एक जगह चाहिए। उस पानी को अपने को कहीं ना कहीं एक जगह स्टोर करना पड़ेगा ताकि अपने छत पे, और अगर छत पे तो वैसे भी निकल जाता है तो कोई 5-10 लीटर 5 लीटर पानी की कोई ज़्यादा वो नहीं होती, क्योंकि वो तो छत ठंडी करने के ही काम में आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन गमलों में कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका होता है, तीसरा तरीका होता है अपन अपनी छत के ऊपर कोई ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर ले जिसके अंदर, जैसे मैं आपको बताता हूं कि अपन जैसे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो अपनी छत के ऊपर जैसे इस तरीके की कोई अपन यूनिट बना ले, या जैसे अपनी दीवार है, दीवार के साथ में दीवार को बीच में से खोखला रख लेते हैं। हाँ। उसके अंदर अपन मिट्टी भर देते हैं। मिट्टी के अंदर ध्यान ये रखना चाहिए, कोई भी अपने को किचन गार्डनिंग के लिए जो जमीन में मिट्टी भरते हैं, जहाँ वो जो मिट्टी चाहिए होती है उसके अंदर कम से कम 50% मिट्टी होनी चाहिए, 25% कोकोपीट जिसको बोलते हैं अपन, नारियल की खाद। एक ईंट आती है 4 या 5 किलो की, करीबन 150 से 200 रुपये की आती है, वो अपन उसमें मिला सकते हैं। मैं आपको दिखा भी दूंगा कोकोपीट क्या होता है। इस तरीके का जो ये कोकोपीट होता है, अच्छा, ये कोकोपीट होता है, इसको नारियल की खाद बोलते हैं। ये नारियल की जटों के द्वारा तैयार किया जाता है। और इसको अगर मिला देते हैं तो अपनी ज़मीन के अंदर ये इस तरीके से ये ईंटें आती हैं इसकी, तो इनको अपन पानी में भिगो के और कर लेते हैं। एक ईंट से इतना मटेरियल बन जाता है, यानी इतना मटेरियल जी। तो इससे क्या है कि पौधे के अंदर अपने को ज़मीन में मिलाने से क्या है कि पौधों की जड़ों के अंदर एक तो एरेशन बहुत अच्छा हो जाता है, एक इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैं आपको बताऊं, ये 500 ग्राम की ईंट है और ये 4 से 5 लीटर पानी सोख सकती है। इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ताकि जड़ों के आसपास नमी बनी रहे, इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरी 25% वर्मी कंपोस्ट जिसको अपन केंचुओं की खाद बोलते हैं, या सड़ी हुई गोबर की खाद, तो वो अपने को 25% काम में लेनी चाहिए। तो इस तरीके से अपने को मिट्टी तैयार करनी चाहिए। वो मिट्टी अपन या तो जैसे मैंने बताया कि उस तरीके की अपन संरचना बना सकते हैं, या किसी भी आदमी को ये काम करना चाहिए कि अपनी छत के ऊपर 3 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर बनाना है, बहुत ज़्यादा कोई महंगा नहीं बनता, एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें नीचे वाले हिस्से के अंदर आप इस तरीके की शीट काम में ले सकते हो। अच्छा, जैसे इस तरीके की प्लेट बाजार के अंदर मिल जाएंगी, जितनी लंबी चौड़ी मिले
ऐसी प्लेट को अपन नीचे रख देते हैं और उसके अंदर मिट्टी भर देते हैं और एक साइड से छेद निकाल के यहाँ से पाइप लगा के जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको अपन बाहर निकाल देंगे और इसके अंदर अपन मिट्टी का जो मीडिया तैयार कर लेंगे, इसके अंदर अपने पौधे तैयार कर लेंगे। जैसे जैसे आपने वो बताया कि पोर्चे कर सकते हो, कोकोपीट या- वगैरह। हाँ, या जमीन के ऊपर अपन एक जो 500 mm की प्लास्टिक होती है, जैसे मैं बताऊं आपको, ये प्लास्टिक, इसको ये 250 GSM या 500 माइक्रोन की प्लास्टिक काम में ले सकते हैं अपन, अपने छत पे बिछा सकते हैं। इसको छत पे बिछा लो, ऊपर इसकी मिट्टी लगा दो, चारों तरफ से इसको मोड़ दो, इसकी कम से कम 4 इंच ऊंचाई कर दो और ऊपर देखो अपना जो क्लाइमेट है उसके अंदर कभी बारिश, कभी धूप, कभी सर्दी। तो अपन किचन गार्डनिंग करते हैं तो छोटे से एरिया के अंदर अपने को बहुत सी सब्जियां पैदा करनी होती हैं, अपने प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए होता है। तो उसके लिए अपन ऊपर उसके शेड नेट जो अच्छा। 75% से 75% वाली, ये जो पीछे भी लगा है, हाँ, ये जो पीछे लगा शेड नेट, इसको बोलते हैं अपन शेड नेट। ये तो काफी बड़ा हो गया। हाँ, ये नहीं 3 बाई छत, थोड़ा सा, अच्छा। पूरी छत के ऊपर कहाँ जरूरत है। हाँ, हाँ। जितनी स्ट्रक्चर अपन, जैसे मैंने बताया कि 3 बाई 3 मीटर, हाँ, 3 हाँ। लंबा 3 चौड़ा, उसके ऊपर ही तो आपको लगाना है और 2 मीटर ऊंचा, ताकि आप आराम से घुस सको, सब्जी तोड़ सको, पानी दे सको और वापस बाहर निकल सको। ऐसी स्ट्रक्चर 4 पाइप लगा के कोई भी आदमी बना सकता है और उसमें अपनी किचन गार्डनिंग आसानी से कर सकता है। क्या क्या लग सकता है सर किचन गार्डन में? किचन गार्डनिंग के अंदर कम से कम लगने को तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो किचन गार्डनिंग में जो सब्जियां अपन खाते हैं वो नहीं लग सकती, हाँ, पर कम से कम हर आदमी को अपने किचन गार्डनिंग के अंदर जैसे नॉर्मल चीज़ें, हरा धनिया, पुदीना, टमाटर, बैंगन, हरी मिर्च, और मैं तो ये कहता हूँ कि अपने यूज के लिए जो अदरक काम में आती है, अदरक भी उसको उसी के अंदर अपनी किचन गार्डनिंग में लगानी चाहिए। तो ये मोस्टली 5, 7, 8 सब्जियाँ हैं। और जैसे ये जायद का मौसम आता है, इसके अंदर तो कुकर बीट्स, जैसे लौकी है आपका, ये दूसरे जो कद्दू वर्गीय जो भी हैं, करेला है, ये इन चीज़ों को अपन उनके अंदर गमलों में भी तैयार कर सकते हैं और अपने किचन गार्डन में आसानी से तैयार कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि वो एक स्ट्रक्चर बना लेंगे 2 मीटर ऊंचा है, 3 मीटर ऊंचा, तो उसमें उन बेलों को अपन वर्टिकल चढ़ा भी सकते हैं ताकि ऊपर उनके वो फ्रूटिंग लगती रहेगी, वो जगह भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरेंगे। तो अपने घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम पूरी भी नहीं कर सको तो 50% अपनी घरेलू जो आवश्यकता है सब्जियों की, वो आपको किचन गार्डनिंग के द्वारा करनी चाहिए। यानी ऑर्गेनिक चीज मिल जाएगी। ऑर्गेनिक चीज़ मिल जाएगी, इसके फायदे अनेक हैं। कम से कम सुबह सुबह आपको आपका मन हल्का करने के लिए, आपको प्रफुल्लित रहने के लिए आप अपने किचन गार्डन में जाएंगे, पौधों के साथ खेलेंगे, खरपतवार उखाड़ेंगे, आप देखेंगे कि आज इसमें सब्जी लगी है तो आपका मन के अंदर एक नई एनर्जी आएगी। दूसरा, आप जैविक, आपके द्वारा पैदा किया हुआ आप खाएंगे। तीसरा, आपको आर्थिक बचत, रोज के 50 रुपये 100 रुपये जो लगते हैं आपके, वो एक तरीके से आपकी बचत हो जाएगी। बशर्ते ध्यान आपको ये रखना चाहिए, कोई भी किचन गार्डन लगाओ तो उसके अंदर कम से कम आपको 5 या 6 घंटे धूप लगे, ऐसी जगह आपको डिजाइन करनी चाहिए। या अगर आपको धूप नहीं लग रही है तो उस जगह साइड को ऐसा करें ताकि कम से कम 5-6 घंटे उसमें धूप लगे, क्योंकि धूप से ही पत्तियों में जान भोजन आती है। बनता है, जान आती है, और उनकी जो भोजनशाला होती है वो पत्तियां होती हैं। यानी ये आपको सावधानियां धूप, हैं। ये सावधानी है। एक किचन गार्डन के अंदर जो बड़ा चैलेंज है वो ये आता है कि समय समय पर उसके अंदर कीट, बीमारियां ये लगती रहती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए इसका समाधान हो, जैविक समाधान ही हो। नेट में 50% खुला है। और जैसे मैंने बताया कि अपन छत के ऊपर करते हैं, ये शेड नेट जो बताएगी ये लगा के करेंगे अपन, तो इसके अंदर 70-80% बीमारियां तो वैसे स्केप हो जाएंगी, लगेंगी नहीं, क्योंकि वो कीट अंदर घुसेंगे नहीं तो वो बीमारियां लगेंगी नहीं। अब अगर अपने को करना है तो जैसे बीमारी लगती हैं, जैसे जड़गलन हो गया, पत्ता गलन हो गया, फ्रूट सड़न हो गया, इस तरीके की कॉमन एंथ्रेक्नोज वगैरह कई बीमारियां, डाउनी मिल्ड्यू, ये जी कई बीमारियां सब्जियों के अंदर आती हैं। इनको अपने को भगाने के लिए जैसे खट्टी छाछ, काफ़ी टाइम रख के छाछ को, उसके अंदर फंजीसाइड का गुण आ जाता है, तो वो अपन उसके ऊपर स्प्रे के लिए काम में ले सकते हैं। जड़ों की बीमारी के लिए अपन ट्राइकोडर्मा काम में ले सकते हैं। अपन निमेटोड की समस्या को कम वो करने के लिए पेनिसिलियम जो फंगस होती है उसको अपन काम में ले सकते हैं। और या जैसे बाई चांस कई बार इंसेक्ट वगैरह कई आ जाती हैं, उनसे अपने को इंसेक्टिसाइड डालना होता है, तो उसके लिए जगह अपन नीम का तेल काम में ले सकते हैं।
और मैं तो आपको सस्ता सा बताऊँ, हाइड्रोजन प्रोक्साइड जिससे अपन घाव साफ करते हैं, हर जगह मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है। आप उसका भी स्प्रे कर सकते हो, ज़मीन के अंदर भी डाल सकते हो, वो भी इंसेक्टिसाइड का अच्छा रोल प्ले करता है। तो वो भी एक जैविक हथियार आपके पास है। या अगर आप इससे आगे बढ़ना चाहें तो एनपीवी वायरस जो आता है वो, या बीटी बेसिलस थुरिजेंसिस आता है, उसका भी अपन स्प्रे करके इन कीट बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आप घर में किचन गार्डन लगा करके काफ़ी बचत कर सकते हैं अपने पैसे की भी, और एक खुशी भी मिलेगी। सबसे बड़ी आज के दिन जो, जैसे जो ये काल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि खुशी, हंसना आदमी को कब मिलता है, किसी के साथ खेलना कब मिलता है। कम से कम आप हरे पौधों के साथ खेलोगे तो आपका दिन, अगर आपने शुरू से ही सुबह आपने अगर ये काम किया तो आपका दिन सारा अच्छा जाएगा। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि किचन गार्डन तो जरूर होना चाहिए। चलिए सर, थैंक यू।